हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा। आज आपको जो शेखावटी मिशन 100 है 2026, ये आपको जो सेकंड वाला जो चैप्टर है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो में कंप्लीट आपके जो अंक बाहर है 1 + 1 + 2 = 4, यानी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, एक आएगा रिक्त और एक आएगा लघु, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर आपके इससे पक्के हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। इसमें जो क्वेश्चन है देखो, ये या तो इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो का, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स जो हैं आप डाउनलोड कर लेना, या फिर इसमें भी दिया हुआ है, देखो यहां पर गूगल से मिल जाएगा, आपको स्कैन कर लेना और यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आइए आप। पहला जो क्वेश्चन है आपका, कोट इनवर्स -1/√3, इसका मुख्य मान निकालने 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। देखो हम यहां सूत्र लगाएंगे, कोट इनवर्स -x = पाई माइनस कोट इनवर्स होता है। ये सूत्र लगाएं तो ये हुआ हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स x यानी 1/√3। अब आपको देखना है कि कोट में जो 1/√3 है वो मान होता किसका है। ये होता है 60, यानी π/3 होता है। 3 कम 3 में से घटा दो तो 2π/3 इसका आंसर आ गया। 2π/3 पहला पार्ट इसका सही है, ये आपका आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 पर आ जाइए आप। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखो सेकंड पार्ट, इसका मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर साइन इनवर्स माइनस, सूत्र हमारा है साइन इनवर्स -x = साइन इनवर्स x होता है। तो यहां हो जाएगा साइन π/3 माइनस हो गया प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स 1/2 1/2 साइन में किसका मान होता है, 30 का होता है। तो यहां कर दो आप साइन π/3 और ये हुआ प्लस साइन इनवर्स साइन 30 यानी π/6 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा साइन π/3 प्लस π/6। अब देखो साइन 30 और ये साइन 60 है, तो 90 हो जाएगा, यानी π/2 इसको जोड़ेंगे तो साइन π/2 हमारा आएगा। और साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 4 है, 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, इसका मान हमें देखना है। तो देखो tan इनवर्स √3 हमें ये देखना है tan में किसका मान है, tan 60 का मान है ये। तो ये हुआ tan इनवर्स tan π/3 माइनस। अब कोट इनवर्स, ये अभी मैंने सूत्र लगाया था, ये रहा ये वाला सूत्र, कोट इनवर्स -x = पाई माइनस, ये वाला सूत्र फिर वापस लगाओ तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब देखो ये 60 का मान है, कोट में होता है 30 का मान, तो ये हो गया π/3 माइनस पाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोट इनवर्स, ये हुआ हमारा कोट 30 का मान π/6। अब देखो ये π/3 माइनस पाई और प्लस π/6। तो अब इसका हम लघुत्तम लें। वैसे ही बता दूं मैं आपको, ये हुआ 30, ये हुआ 60, 60 और 30 हो गए 90,
90 तो हो गए प्लस, ये हो गया 180 हो गए माइनस के, तो माइनस के 90 यानी माइनस का π/2 इसका आंसर आएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही आ गया है। इसको आप जोड़ लेंगे खुद। अब आगे देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन tan इनवर्स x। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा मान आपका सही है, वो हम बताएंगे। यहाँ साइन और अंदर tan है, तो ये जो tan इनवर्स x है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, इन x बराबर tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हम tan होता है हमारा लंब बटे आधार, कर्ण हो जाएगा 1 प्लस, तो साइन थीटा हुआ लंब बटे कर्ण, तो थीटा का मान साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ मान इसमें, तो ये हुआ साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हुआ। अब देखो आंसर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका आएगा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है इसमें, ये आपका चौथा पार्ट सही है, इसमें फोर्थ पार्ट आंसर सही है। अब देखो 5वां क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो x बराबर साइन y। यहाँ पर इसमें पूछा है कि जो y का जो मान है वो कौन सा सही होगा। देखो साइन का जो मान होता है ये माइनस के π/2 से π/2 होता है भाई, ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ पर केवल हम माइनस π/2 से π/2 रख सकते हैं, तो दूसरा पार्ट इसका करेक्ट आ गया है। फिर अब आगे आ जाओ, नंबर 6 भी ये तो यही दे रखा है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान, ये भी यही है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ गया है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान। अब देखो 6 हो गया। अब देखो 7वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ये है आपका कोस इनवर्स cos 13 π/6 रिक्त स्थान। आप देखो यहाँ पर जो कोस का जो मुख्य मान परिसर है, कोस का जो मुख्य मान परिसर है ये 13 π/6, ये बिलोंग नहीं करता है भाई, क्योंकि कोस का जो अंतराल है वो ये है, 0 से पाई होना चाहिए, लेकिन ये तो बाहर है। कैसे, अगर मैं 13/6 करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ऐसे, यानी 2 + 1/6 आपका इसमें आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो ये हुआ हमारा कॉस इनवर्स कोस 2π + π/6। कॉस सूत्र होता है हमारा कोस 2π + थीटा = कोस थीटा होता है। अब ये सूत्र यहाँ लगा देंगे तो ये हुआ कोस इनवर्स कोस π/6। अब जो π/6 से चेक कर लें इसको भाई, π/6 को 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है, तो आंसर π/6 आ गया इसका। अब देखो साइन इनवर्स -1/2, अगला प्रश्न है, यही कर देता हूँ, 7 हो गया। 8वां साइन इनवर्स -1/2। अब देखो जो सूत्र है साइन का, साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स x, ये होता है, तो ये हुआ हमारा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 हमें देखना है मान किसका है, साइन 30 का है, तो बस आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 30 का मतलब π/6, तो -π/6, क्योंकि साइन का जो अंतराल है वो -π/2 से π/2 में है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पर π/6, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर इसमें -π/6 इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9,
9 है इसमें कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखो फॉर्मूला होता है हमारा कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसका हम यूज करेंगे फॉर्मूले का यहाँ पर, तो ये हुआ पाई माइनस, सॉरी नहीं ठीक है भाई, कॉस इनवर्स 1/√2। देखो 1/√2 मान होता किसका है, कॉस में ये होता है कॉस π/4 का, तो ये हो गया हमारा पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन जो 10 है आपका वो हुआ, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो इसमें ही हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। देखो यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं करना हमें, साइन को ले जाओ उधर, तो ये हुआ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स 1। अब देखो जो 1 जो वैल्यू है वो π/2 होता है इसके, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये वैल्यू है π/2। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसको ले जाओ उधर, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस कॉस इनवर्स जो होता है साइन इनवर्स के इक्वल होता है, यानी साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों साइड से साइन हटा दो तो x बराबर हो जाएगा 1/5। तो देख लो इसमें आंसर आपका एक कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो साइन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है 2 साइन इनवर्स x। इसका जो मुख्य मान परिसर है वो x का मान दे रखा है, x बिलोंग्स टू माइनस के 1/√2 से 1/√2, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें सिद्ध करना है, तो देखो हम LHS लेंगे और यहाँ पर LHS में हम x बराबर साइन थीटा मान लें, माना x बराबर साइन थीटा। देखो साइन थीटा हमने अंतराल के अकॉर्डिंग माना, क्योंकि अंतराल जो है -1/√2 से 1/√2 है। आप देखिए यहाँ पर ये हुआ हमारा इक्वल टू साइन इनवर्स, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर, उसका अंडर रूट हो जाएगा कोस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से निकाल लो, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू RHS। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह आपका साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब देखो यहाँ पर जो आपका सूत्र होता है वो ये होता है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूत्र तो लगाएंगे लेकिन x का मान -π/2 से π/2 ये आपका होगा, तभी आप ये सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन ये तो 3π यहाँ पर अगर हम चेक करें 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर π/5 कैलकुलेट करूँ तो ये इससे बाहर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें अंतराल में लाने के लिए इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर लूँ, 3/5 बराबर 3/5 को लिख सकता हूँ मैं 1 - 2/5, 5 कम 5 में से 2 घटा 3/5। तो यहाँ पर इसको रखूँ मैं यहाँ पर, तो साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस 2 पाई/3 पाई/5 सॉरी। साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे हम। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5 यानी 2 पाई/5 बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से पाई/2। तो आंसर आ गया 2 पाई/5। आप देखो 12 हो गया है। अब 13 की बात करें तो 13 क्वेश्चन देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। 13 भी कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखो इसका मान है, अब एक सूत्र है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, तो इसका हम यूज कर लें। यहाँ पर x है तो वहाँ पर a है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह हो जाएगा कोट पाई/2 और कोट 90 का जो मान है वो 1 होता है भाई, नहीं कोट 90 का मान 0 होता है भाई, सॉरी 0 होता है। tan 0 0 कोट 90 0। अब इसमें 14वां प्रश्न देखिए आप। 14वां tan इनवर्स 1 और प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका मान हमें निकालना है। देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 तो 45 होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। tan पाई/4 का मान है, हमें पता है। अब जो सेकंड वाला है इसमें माइनस है तो पाई माइनस करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस 1/2। अब 1/2 हमें देखना है कि 30 का मान है कि 60 का, तो 60 का होता है भाई पाई/3 और साइन इनवर्स -x तो माइनस होता है वो भी साइन इनवर्स। ये आपका मान 30 का है तो पाई/6। थोड़ा इसको हल कर लें। ये आपका पाई/4 है भाई प्लस पाई माइनस पाई/3 और माइनस पाई/6। देखो पाई/3 पाई/6 हो गए 90 और 180 में से 90 घटा दो भाई, तो 90 रह गए। 90 और 45 135 यानी आंसर 3 पाई/4 आ जाएगा। 90 और 45 135 होते 3 पाई/4। तो ये आंसर भी आपका कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। तो यहाँ से काट देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 12। लघुत्तम लोग इसका tan इनवर्स लघुत्तम आएगा 11 गुणा 24, 24 दूनी हो जाएगा 48 और 11 सतह 77 हो गए। लघुत्तम हो गया 11 और 12, तो गुणा कर लो 11 गुणा 12 हो गए। 12 एकम 12, 12 एकम 12 13 और -7। 11 से 11 काट दो, 12 दूनी 24। तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स। जोड़ लें इसको तो ये हो जाएगा आपका 8 और 7 15, 7 और 4 हो गए 11 और 1 12। नीचे हो गया एक, तो आपका बचा 2 और इसको घटाएंगे तो ये हो गया आपका 135 में 7 घटा दो 25 बच गए भाई। तो ये तो बटे 2 बच गया बस। tan इनवर्स 1/2 ये लिख दो। tan इनवर्स 1/2 आंसर आ गया आपका इसमें। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां देखो भाई। 16वां है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1/2।
tan इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है इसको इधर ले आओ, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देखो 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र लगा दे हम। सूत्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, ये यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इधर tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया, इधर हो गया tan इनवर्स। आज देखो दोनों साइड से tan इनवर्स हम हटा दें तो ये हुआ हमारा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और माइनस 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर हुआ बराबर में एक्स, एक घात तो इसकी कट गई, ये जाएगा गुणा में ऊपर, तो इसकी गुणा हो जाएगी 2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया हमने वही सीधा ही, और बराबर में एक्स है, और ये अभी उधर गुणा में जाएगा, लेकिन होल स्क्वायर इसके खोल लें तो होल स्क्वायर खोलें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों तो कट गए, ये हो जाएगा आपका 4 2 एकम 2 माइनस 2x स्क्वायर बराबर एक ये रहा और 2 और 2 4 एक्स स्क्वायर हो गया, इसको ले जाओ उधर तो 2 से भाग भी कर दो चलो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, यानी 1 बराबर हो गया 3x की घात 2, 1/3 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का मान आ जाएगा आपका 1/3 प्लस माइनस √3, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 माइनस कोस एक्स, बाहर tan इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें सूत्र खोलेंगे यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर कोस का सूत्र खोलें जिससे 1 कैंसिल हो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे ही बटे में भाई 1, अब 1 कैंसिल होना चाहिए तो दूसरा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये हुआ हमारा tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा भाई 1 से 1, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 और अपॉन में कोस एक्स बाई 2, देखो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से हम अंडर रूट कैंसिल कर लेंगे ऐसे, साइन अपॉन कोस हुआ 10, यानी tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, तो आंसर जो होगा आपका x बाई 2 इसका आ गया। अब 18 देख लो, इसमें 18वां हमें इसमें सिद्ध करना है tan इनवर्स x, अंडर रूट में है और इधर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, एक्स का मान दे रखा है 0 से 1। अब देखो यहाँ पर हम RHS ले लें, RHS, और इसमें यहाँ पर कॉस इनवर्स, ये जो x है मैं सूत्र बना लूँ, x बराबर tan स्क्वायर मान लूँ, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमने माना है, सॉरी x बराबर tan स्क्वायर, ये हम मान लेंगे इसमें सूत्र बनाने के लिए, तो ये हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan सॉरी प्लस, तो ये आपका सूत्र हो गया है 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का बन गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 थीटा बराबर थीटा। अब ये थीटा का मान, ये अंडर रूट एक्स बराबर tan थीटा, tan को लिया उधर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर थीटा, तो ये आपका मान आ गया है tan इनवर्स
अंडर रूट एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था भाई। तो 18 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखो यहाँ पे जो 19वां प्रश्न है भाई, ये सिद्ध करना है हमें। तो LHS ले यहाँ पर, तो 9/4 कॉमन ले लो इसमें से, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स जो होता है भाई वो कॉस इनवर्स होता है, तो कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है साइन में, तो त्रिभुज बना लो इसका। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, 3 3 9 में से घटाया 8 का वर्गमूल, तो ये हो गया 9/4 साइन लंब बटे कर्ण √8/3 हो गया। √8 को लिख सकता हूँ मैं साइन 2√2 तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 20 देख लो, इधर कर देता हूँ 20, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 हमें सिद्ध करना है भाई। तो ऐसे करो, 2 में सूत्र लगा लो, 2 पार्ट ये ले लो, 2 ही ले लो, और सूत्र हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। ये हम सूत्र लगा लेंगे इसमें, पहले 2 में लगाओ, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7/1 माइनस 1/5 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8। लघुत्तम ले लें इसका, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 + 5 नीचे हो जाएगा 7 × 35 और 35 - 1 ये तो कट गया आपके। ऐसे इधर tan इनवर्स 8 × 24 हो गया भाई लघुत्तम, 8 के गुणा इधर 8 + 3 और नीचे भी 24, तो 8 × 24 - 1 ये दोनों कट गए। तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स 7 और 5 12/35 में से घटाया 34 प्लस tan इनवर्स 8 और 3 11/23 हो गया। तो इसको काट देंगे हम, तो 6 और ये हो जाएगा 17। तो इसमें ये आपका सवाल बन जाएगा tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23। तो दोबारा से फिर ये सूत्र हम लगा देंगे। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड में केवल 1 + 1 + 2 के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप खुद कर लेना आगे। ये वापस से सूत्र लगा लेना, ये वाला tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा π/4, यानी 1 आएगा कैलकुलेट करके इसको। tan इनवर्स 1 होता है π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। हालांकि 2 नंबर के हिसाब से है तो थोड़ा बड़ा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं, इसको आ सकता है। देखो यहाँ पर हमारा जो सूत्र है cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x। तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, दोनों सूत्र लगाएंगे। ये हुआ पाई माइनस cos इनवर्स, देखो माइनस कॉमन लिया, मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी, 1 + x²। माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, तो ये हुआ माइनस tan इनवर्स 2x/1 - x²। एक लाइन कम कर दी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई।
माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और उसकी जगह हमने ये कर दिया। एक्स बराबर हम थीटा मान लें, तो माना एक्स बराबर tan थीटा, तो ये हुआ हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस। वैसे भी अगर मैं डायरेक्ट ही सूत्र लिख दूँ, थीटा मानने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर करना चाहें तो 2 tan इनवर्स आएगा और ये 2 tan इनवर्स एक्स दोनों, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं। एक लाइन बढ़ जाएगी बस, और क्या होगा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। अब ये हुआ आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा और ये हुआ tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो ये हुआ हमारा, ऐसा करो इस पाई को उधर ले जाओ चाहे, ये हुआ पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 और 2 हो जाएगा 4, यानी पाई माइनस 2 पाई बाई 3 और बराबर में 4 थीटा हो गए। 3 कम 3 में से घटाया तो 2 पाई रह गया भाई, 4 पाई बाई 4 थीटा, सॉरी। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया है, हमें तो x का मान निकालना है, tan इनवर्स 2 थीटा, tan का मान रख लो फिर, पाई बाई 3 इक्वल टू 4 से 12, tan इनवर्स x और x बराबर हो जाएगा tan पाई बटे 12। देखो इसके लास्ट क्वेश्चन है, इधर साइन है इधर tan है, तो ऐसे करो कि इसको हम ट्रायंगल बनाएं, इसका त्रिभुज बनाएं। साइन होता है लंब बटे कर्ण और ये भी बना लें आप लंब बटे कर्ण। 5 5 25 में से 9 घटाएंगे 4, 16 का वर्गमूल 4 और ये हो जाएगा 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। तो 17 का वर्ग में से 8 का वर्ग घटाएं तो आप ऐसे लिख लें भाई, 17 माइनस 8 और 17 प्लस 8 और उसका वर्गमूल कर लें तो कितना आएगा, ये चेक कर लें एक बार। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 और 17 और 8 हो जाएगा 25, तो 3 गुणा 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों के हम tan में मान रख लें, तो ये हुआ हमारा LHS लें इक्वल टू tan इनवर्स 8 बटे 15 और tan इनवर्स 3 बटे 4, दोनों को हमने tan में बदल दिया इस त्रिभुज बन। तो सूत्र हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस वाई 8 बटे 15 प्लस 3 बटे 4 1 माइनस 8 बटे 15 और 3 बटे 4। तो ये हुआ tan इनवर्स 15 चौक 60 हो गया भाई और 8 चौक 32, 15 तिया 45, नीचे 15 चौक 60 लिख लो भाई, तो 60 माइनस 8 तिया 24, ये हो गया आपके, इसको जोड़ लो बराबर में tan इनवर्स 32 और 45 और ये हो जाएगा आपका 36 और यही इसमें सिद्ध करवा रहे हैं यहाँ पर। तो देखो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो शेखावटी मिशन के जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको आव्यूह सारणिक ये सब इनके जितने भी चैप्टर में सबके एग्जाम से पहले ही सारी वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेंगे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको शेयर भी किया करें। धन्यवाद।